वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप इंसान के जिस्म पर जाहिर होने वाले जो नीले रंग के या फिर काले रंग के जो निशान होते हैं, मार्क्स होते हैं, जो कि एक जाहिर अलामत है इंसान को होने वाली किसी भी कंडीशन के हवाले से, लेकिन मजीद कौन सी हेल्थ कंडीशन की सूरत में कौन सी अलामत जो इंसान के अंदर जाहिर होती है, मुख्तलिफ हेल्थ कंडीशन की सूरत में जो अलामत जाहिर होती है, इब्तदाई अलामत और इसके अलावा जो सीवियर किस्म की अलामत होती है, सीवियर जो सिम्टम्स होते हैं जो कि इंसान के लिए एक वार्निंग और अलार्मिंग सिम्टम्स हो सकते हैं, इनकी सूरत में आपको पूरी डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। आज की वीडियो में आप इनकी अलामत के बारे में जान पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर आने वाली वीडियो के अपडेट मिल सकेंगे और आप हमारी वीडियो जो सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते फ्रेंड्स, इंसान के जिस्म पर जाहिर होने वाले जो नीले और काले रंग के निशान होते हैं जो कि वाज़िया अलामत होती हैं, लेकिन कौन सी हेल्थ कंडीशन की सूरत में कौन सी अलामत जाहिर होती हैं। सबसे पहली बात, इंसान के जिस्म पर होने वाले जो नीले और काले रंग के जो धब्बे होते हैं, निशान होते हैं, इनको ब्रूजेस, चोट या जख्म के निशान कहते हैं। इंसान के जिस्म पर चोट या जख्म या जो ब्रूजेस होते हैं, ये ऐसी कंडीशन है, ये उस वक्त इंसान को होती है जब इंसान की जो स्किन है, जिल्द है, उस पर कोई हादसा पेश आ जाए, तो इसकी सूरत में इंसान की जिल्द पर जो निशान जाहिर होते हैं वो नीले रंग के होते हैं या फिर काले रंग के होते हैं। मिसाल के तौर पर ट्रॉमा या हादसा जो है वो इंसान के जिस्म के जिस हिस्से पर चोट लगी होगी, ट्रॉमा हुआ होगा, वहाँ पे कट लग सकता है या फिर जर्ब लगती है, जिसको आम मिसाल में जोर से मारना, जैसे कि किसी इंसान के मुक्का मारने से जो कि इंसान की लड़ाई झगड़े के दौरान ऐसा हो सकता है, या फिर किसी चीज का लगना जैसे किसी बॉल का या फिर बैट वगैरह का लगना। तो इस सूरत में जो इंसान को चोट आती है, जख्म आते हैं, उनको ब्रूजेस कहा जाता है और ये इंसान की स्किन पर जो है वो नीले रंग की नजर आती है या फिर काले रंग की नजर आती है। हादसे की सूरत में इंसान की जो ब्लड वेसल्स होती हैं, खून की जो रगें या शरियानें होती हैं, जिनको कैपिलरीज कहा जाता है, ये कैपिलरीज जो होती हैं वो फट जाती हैं और इसके बाद इंसान के जिस्म में जो खून है और इसके बाद जिस एरिया पर ट्रॉमा होता है या हादसा पेश आता है, वहाँ पे जो स्किन होती है, खून जो है वो कैपिलरीज से निकलने के बाद इंसान की जो स्किन होती है, जिल्द होती है, उसके नीचे जो है वो खून जो है वो जमा हो जाता है, ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है, जिसकी वजह से इंसान के जो वो ब्रूजेस हो जाते हैं, जो इंसान को नीले और काले रंग के निशान की सूरत में नजर आता है। इंसान को ब्रूजेस या चोट जो है वो उम्र के किसी भी हिस्से में लग सकती है। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जब ब्रूजेस होते हैं या चोट वगैरह इंसान को लगती है जो कि बिल्कुल हल्की सी दर्द के साथ होती है, और ये ऐसी कंडीशन होती है कि इंसान इसको नोटिस भी नहीं करते हैं, यानी काफी माइनर सी चोट होती है जो कि इंसान खुद भी महसूस नहीं करता है या उसको नोटिस नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे एक ब्रूजेस होना एक आम बात है, लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट और अहम बात यह है कि आपको लाजमी ट्रीटमेंट लेने की सूरत है। अगर ये आपकी ब्रूजेस जो है वो किसी हेल्थ कंडीशन की तरफ इशारा है, तो आपको ऐसी सूरत में इनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए और आपको फौरी मेडिकल हेल्प जो है वो लेनी चाहिए। ये वाली अलामत जो कि अभी आपके साथ शेयर की जा रही हैं, ये जो इनिशियल जो सिम्टम्स होती हैं या इब्तदाई अलामत होती हैं, या एक ओवरऑल जो एक सिम्टम्स अलामत जो कि इंसान के अंदर जाहिर होती हैं, ये आपके साथ शेयर की जाएंगी। नेक्स्ट यही बताएगी जो अलामत होंगी, इनको नेक्स्ट मजीद जो हेल्थ कंडीशंस होती है, यानी कौन सी हेल्थ कंडीशन या कौन सी बीमारी की सूरत में कौन सी अलामत जाहिर होती है, वो आपके साथ शेयर की जाएंगी। लेकिन ये जो भी शेयर की जाने वाली हैं ये ओवरऑल है, यानी इस तरह के ब्रूजेस जो है वो जाहिर होते हैं। ब्रूजेस की जो अलामत होती हैं या चोट लगने की सूरत में जो अलामत जाहिर होती हैं, वो इंसान के ब्रूजेस की जो अलामत होती हैं या चोट लगने की सूरत में जो अलामत होती हैं, वो इंसान को होने वाली जो कंडीशंस होती हैं वो इस चीज पर डिपेंड हो रही होती हैं। यानी समटाइम ये आम बिहेवियर या इंसान की जो हैबिट या बिहेवियर या रोजाना की जो रूटीन्स होती हैं वो इसकी वजह बनती है, और समटाइम ये कुछ हेल्थ कंडीशन या बीमारियां जो इसकी वजह बनती हैं। इंसान की स्किन के कलर का चेंज होना वो ब्रूजेस की जो पहली अलामत क्या है। इंसान की स्किन का डिसकलरेशन ऑफ स्किन जो है वो ब्रूजेस की सूरत में जाहिर होने वाली जो है एक पहली अलामत है। जबकि इंसान की स्किन पर जाहिर होने वाले जो काले रंग के या ब्लू रंग के जो धब्बे होते हैं, निशान होते हैं, इनके रंग स्किन पर जाहिर होने वाले जो रंग जो कि काला या फिर नीले रंग का होता है, लेकिन मजीद ये और कलर में भी जब इंसान की स्किन पर जाहिर होती हैं, बास कंडीशन में ये सुर्ख रंग के नजर आते हैं, ग्रीन कलर के नजर आते हैं, जामनी पर्पल रंग के नजर आते हैं, ब्राउन रंग के नजर आते हैं, या फिर पीले रंग के जो नजर आते हैं। और चोट या ब्रोजिस के पीले रंग का नजर आना जो है वो चोट या जख्म के ठीक होने की एक अलामत होती है। इसकी मजीद यह अलामत है कि इंसान के जिस्म पर जहाँ पे चोट या जख्म होगा वहाँ पे इंसान को दर्द महसूस होगा, या फिर वहाँ पे वो एरिया जो है वो नरम महसूस होता है, और ये अलामत जो है इंसान की आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने के बाद चली जाती हैं। नेक्स्ट है सीवियर सिम्टम्स, यानी बहुत ज्यादा क्रोनिक या फिर ज्यादा जो कंडीशन अगर खराब हो चुकी है इंसान की, जब स्किन पर होने वाली जो ब्रूजेस हैं
ये कंडीशन जब इंसान के लिए जो है वो ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुकी हो, ज्यादा सीवियर हो चुकी हो, तो ऐसी सूरत में क्या अलामत जो है जाहिर होती हैं, जो कि एक अलार्मिंग साइन भी होते हैं। इन अलामत की सूरत में आपको फौरी डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। इनमें से पहली अलामत ऐसे जख्म जो कि कुछ मेडिसिन जिनको ब्लड थिनर कहा जाता है और इन अद्वियात का लोग आम भी इस्तेमाल करते हैं, इनके इस्तेमाल की सूरत में मजीद जख्म जो इंसान के बढ़ रहे हो, स्किन जो मजीद गहरे रंग की जाहिर हो, या मजीद वो ब्रूजेस जो पहले से हो ज्यादा तादाद में बढ़ गए हो, तो ऐसी सूरत में आपको फौरी डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए, जो कि मेडिसिन के इस्तेमाल की सूरत में ऐसा होता है। नेक्स्ट ये है कि इंसान के जिस्म पर जहाँ पे जख्म होगा, अगर वहाँ पे स्वेलिंग हो और साथ में दर्द हो, तो ऐसी सूरत में भी आपको फौरी डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। नेक्स्ट ये है कि ऐसे जख्म जो कि किसी भी किस्म के ज़रब चोट लगने की सूरत में, जो कि हादसाती तौर पर होता है, यानी लड़ाई के दौरान जख्म आना या फिर हादसाती तौर पर गिर जाना, इन दोनों कंडीशन की सूरत में आपको फौरी डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए, जो कि आई थिंक काफी कॉमन बिहेवियर भी है कि अक्सर लोगों को अगर अचानक चोट लग जाती है, जो कि जाहिर बात है गहरी होती है, तो ऐसी सूरत में बहुत सारी केसेस में लोगों को फौरी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, पट्टी वगैरह करवानी पड़ती है। नेक्स्ट ये है कि अगर इंसान की हड्डी जो वो टूट जाती है, जो कि जिस्म के किसी भी हिस्से में टूट गई हो, और इसके साथ अगर ब्रूजेस जाहिर हो, चोट के निशान जाहिर हो, जो कि नीले रंग के नजर आते हैं, ये एक इंसान के लिए सीवियर अलामत में शामिल है। नेक्स्ट है ऐसे चोट के निशान जिनकी वजह जो वो ना मालूम हो, यानी अगर आप किसी भी किस्म की फिजिकल एक्टिविटी में मसरूफ नहीं है, या किसी भी किस्म के हादसे की सूरत में आपके जख्म नहीं आ रहा, यानी ये जख्म जो है वो खुद ब खुद जाहिर हो रहे हैं, जो कि किसी हेल्थ कंडीशन की तरफ इशारा होता है, तो आपको फौरी डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। इसके अलावा ऐसे जख्म जो कि 1 महीने तक ठीक ना हो रहे हो, जो कि नेचुरली तौर पर एक जख्म को ठीक होने में 1 मंथ जो दरकार होता है, अगर इससे ज्यादा वक्त तक कुदरती अगर नेचुरली जख्म जो जा ना रहा हो, जख्म ठीक ना हो रहा, तो ऐसी सूरत में भी आपके लिए क्रोनिक कंडीशन है। इसके अलावा ऐसे जख्म जो कि इंसान के नाखून या नेल्स के नीचे हो, और इसके अलावा नेल्स के नाखूनों पर जख्म के साथ अगर साथ में दर्द भी हो, तो ये भी एक सीवियर कंडीशन होती है। इसके अलावा ऐसे जख्म जिनके साथ इंसान की ब्लीडिंग कम भी हो, इंसान के नाक से भी खून बह रहा हो, या फिर इंसान के मुंह में भी अगर खून बह रहा हो, यानी स्किन पर ब्रूजेस के साथ साथ इंसान को मजीद जो ब्लीडिंग होती है वो है इंसान के गम्स या मसूड़ों में से खून बहना, नाक से खून बहना, या फिर इंसान के मुंह में से जब खून बह सकता है। यानी ये तीनों कंडीशन एक साथ नहीं होगी, इनमें से और वाली बात है, यानी या तो मुंह में से खून बह सकता है, नाक में से बह सकता है, यानी डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट कंडीशन जो वो हो सकते हैं। और इसके अलावा ऐसे ब्रूजेस जो कि इंसान की स्किन पर जाहिर होते हैं, इसके अलावा इसके साथ मजीद जो अलामत जाहिर होती हैं वो ये है कि इंसान के पेशाब में खून आना, या फिर इंसान के स्टूल या पोटी में खून आना, या फिर इंसान की आंखों में से खून आना, एक सीवियर कंडीशन है, सीवियर सिम्टम्स है, यानी एक अलार्मिंग साइंस है, अलामत है। इसके अलावा मजीद सीवियर सिम्टम्स वो ये हैं कि अगर ऐसे ब्रूजेस या जख्म जिनकी वजह जब इंसान को ना मालूम हो, लेकिन ये बार बार जाहिर हो रहे हो, और इसके अलावा ऐसे जख्म या ब्रूजेस स्किन पर जाहिर तो हो रहे हो लेकिन साथ कोई दर्द ना हो, तो ये भी एक सीवियर कंडीशन है। और इसके अलावा ऐसे ब्रूजेस या जख्म जो कि जिस्म के सेम उसी हिस्से पर जिस हिस्से पर पहले निकलने के बाद या जाहिर होने के बाद दोबारा खत्म हो गए हो, तो ये जख्म जो है दोबारा सेम उसी जगह पर दोबारा जो है वो किसी भी इंजरी, किसी भी किस्म के हादसे या चोट के बगैर ही वहाँ पे दोबारा से जाहिर हो जाते हैं, तो ये भी आपके लिए एक सीवियर कंडीशन है। और इसके अलावा टांगों पर किसी भी किस्म के काले रंग के जख्म जाहिर होना, धब्बे जाहिर होना, निशान जाहिर होना, ये भी सीवियर कंडीशन में शामिल है। टांगों पे जाहिर होने वाले जो ब्रूजेस हैं, चोट के निशान है, जख्म है, जो कि नीले रंग के होते हैं, ये ज्यादातर जो हेल्थ कंडीशन जिसकी वजह बनती है वो है वेरिकोस वेन्स। लेकिन अगर टांगों पर ब्लैक रंग के ब्रूजेस या चोट के निशान जाहिर हो रहे हो, तो इसकी वजह जो हेल्थ कंडीशन बनती है वो है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जिसको शॉर्ट डीवीटी जो है वो कहा जाता है। इस कंडीशन के होने की सूरत में इंसान को ब्लड क्लॉट की कंडीशन होती है, और ब्लड क्लॉटिंग कंडीशन जो इंसान के लिए लाइफ थ्रेटनिंग है, यानी इंसान की जान भी इससे जा सकती है। नेक्स्ट ये है कि कौन सी हेल्थ कंडीशन में कौन सी अलामत जो जाहिर होती हैं। ये डिफरेंट हेल्थ कंडीशन जो कि इंसान को दरपेश होती हैं, मुख्तलिफ बीमारियां जो कि जेनेटिक होती हैं या फिर माहौलियाती असर से जो इंसान को होती हैं। कौन सी बीमारी की सूरत में कौन सी अलामत जो जाहिर होती हैं। फर्स्ट जो कंडीशन है वो है स्पोर्ट इंजरीज, और ये ऐसे अफराद जो कि स्पोर्ट्स या खेलों में हिस्सा लेते हो, ऐसे अफराद को ये ब्रूजेस जब होते हैं, ये चोट जब लग सकती है। स्पोर्ट इंजरीज जब इंसान को ज्यादातर एक्सरसाइज के दौरान, यानी जो खिलाड़ी होते हैं या एथलीट्स होते हैं या ऐसे अफराद जो खेलों में हिस्सा लेते हो, यानी अगर वो खिलाड़ी या एथलीट ना भी हो तो आम जिंदगी में भी अगर खेलों वगैरह में हिस्सा ले रहे हो, स्पोर्ट इंजरीज जब वो एक्सरसाइज के दौरान यानी किसी भी किस्म की कोई वर्जिश वगैरह कर रहे हो, तो ये इसकी वजह बनती है ब्रूजेस की, चोट लगने की। या फिर इंसान किसी भी खेल में जब हिस्सा लेता है तो उसकी सूरत में जो हादसाती तौर पर जो चोट लग सकती है, जो कि स्किन पर नीले या फिर
काले रंग के ब्रूजेस या चोट की सूरत में जब इंसान की स्किन पर जब जाहिर होती है। स्पोर्ट जो इंजरीज हैं या खेलों के दौरान में जो चोट इंसान को लग सकती है, इस चोट की सूरत में इंसान की हड्डियां जो टूट सकती हैं, जो कि अलामत में शामिल है, या फिर इंसान को मोच आ सकती है, या फिर इंसान के जो मसल्स हैं या पट्टे जो होते हैं उन पर दबाव पड़ सकता है। जिस्म के जिस हिस्से पर चोट होगी वहाँ पे हड्डी जो है वो खिसक सकती है, डिसलोकेशन हो सकती है वहाँ की। इसके अलावा जो टेंडन्स होते हैं जो कि हड्डी का एक हिस्सा होता है टूट सकता है। इसके अलावा मसल्स जो होते हैं या पट्टे जो होते हैं इंसान के सूजन का शिकार जो होते हैं, स्वेलिंग हो जाती है। और इसके अलावा मजीद जो स्पोर्ट इंजरीज हो सकती हैं वो ये है कि ये किसी भी किस्म के ट्रॉमा की वजह हो सकती हैं, यानी कोई भी हादसा अगर पेश आ जाता है जो कि दौड़ने भागने की सूरत में जब इंसान को पेश आ सकता है, या फिर ओवर यूज, यानी अगर इंसान जिस्म के जिस हिस्से का ओवर यूज करते हैं, हाथ का करते हैं, पाँव का करते हैं, या जिस्म के किसी भी हिस्से को इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसी सूरत में इंसान को ब्रूजेस चोट लग सकती है। नेक्स्ट जो कंडीशन इसकी वजह बनती है कंकुशन कंडीशन। ये कंडीशन जो होती है वो इंसान के दिमाग हादसा के तौर पर कोई चोट लग जाना, तो इसकी सूरत में क्या अलामत जाहिर होती हैं। इस कंडीशन की जो अलामत है, जाहिर बात है इंसान की जो चोट है उस पर ये चीज डिपेंड हो रही होती है। ये चोट जितनी भी सीवियर होगी उतनी ही सीवियर किस्म की अलामत हो सकती हैं, यानी कि माइल्ड होगी कम सीवियर होगी, तो ऐसी सूरत में जाहिर बात है अलामत ज्यादा सीरियस नहीं होती हैं। लेकिन अगर ये सीवियर हो, यानी हादसा जो है वो ज्यादा पेश आ चुका हो, तो ऐसी सूरत में अलामत भी जो सीवियर हो सकती हैं, ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर सकती हैं। जो अलामत जाहिर होती हैं, ऐसे अफराद को मेमोरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, यानी याददाश्त जा सकती है या इस पर असर पड़ सकता है। कंफ्यूजन का शिकार होते हैं ऐसे अफराद। नेक्स्ट यह है कि ऐसे अफराद में गुनूदगी जाहिर होती है, नींद बेहोशी जब होती है, या फिर ऐसे अफराद जो सुस्त नजर आते हैं, डबल विजन होना, इंसान को डबल नजर आना या फिर धुंधला नजर आना, सर दर्द होना, उल्टी आना, दिल खराब होना, या फिर ऐसे अफराद को रोशनी या शोर जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ऐसे अफराद को बैलेंस करने में मिसाल पेश आ सकते हैं, खड़ा नहीं हुआ जा सकता है, या फिर ऐसे अफराद जो वो स्लो रिएक्शन करते हैं, कोई भी यानी रद्द अमल जो वो जाहिर नहीं करते हैं, या किसी भी आवाज या काम की सूरत में जो रद्द अमल जाहिर करते हैं वो आहिस्ता होता है, स्लो होता है। इस कंडीशन की सूरत में जो अलामत जाहिर होती है वो या तो फौरन से जाहिर हो जाती हैं, या फिर ये कई घंटों तक जाहिर नहीं होती, यानी किसी भी किस्म की कोई भी अलामत जो इंसान में जाहिर नहीं होती है, और ये कई घंटों तक ऐसा नहीं होता है, या फिर ये कई दिनों तक, हफ्तों तक, या फिर कई महीनों तक जो वो अलामत जो वो जाहिर नहीं होती है, जो कि हेड इंजरी की सूरत में इंसान को जो बताई गई अलामत है ये जाहिर नहीं होती। लेकिन चांसेस होते हैं कि ये मंथ के बाद या फौरन जब वो जाहिर हो सकती हैं, जो कि जारी बात है इंसान की कंडीशन पर ये चीजें डिपेंड कर रही होती हैं। सेकेंडली इंसान का लक भी होता है, अगर किस्मत हो तो इंसान बच भी जाता है इन चीजों से। लेकिन जिन लोगों के लिए सीवियर कंडीशन होगी तो जारी बात है इनमें ये अलामत जो बताई गई है ये इनमें जाहिर होती हैं। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इसकी सूरत में क्या अलामत जो है वो जाहिर होती हैं। इसकी अलामत भी इसके सीवियर होने पर डिपेंड होती हैं, यानी अगर सीवियर होगी तो जारी बात है इसकी अलामत जो है वो उसी के हिसाब से जाहिर होती हैं। जो अलामत लोगों में जाहिर होती हैं वो ये है कि इंसान के जिस्म पर जाहिर होने वाले जो ब्रूजेस हैं, जख्म में ये चोट होते हैं, वो इंसान को सुर्ख रंग के नजर आते हैं, जामुनी रंग के नजर आते हैं, या फिर ये ब्राउन रंग के नजर आते हैं, यानी 3 कलर में ये जाहिर हो सकते हैं। या फिर ये रैशेज होते हैं जिनको छाले कहा जाता है, जो कि छोटे छोटे होते हैं और डॉट्स की नुक्तों की शक्ल में होते हैं, और ये नुक्ते जो है इंसान के जिल्द पर जो है वो या तो सुर्ख रंग के नजर आते हैं या फिर पर्पल जामुनी रंग के जो है नजर आते हैं। इसके अलावा जो मजीद अलामत जाहिर होती है ऐसे अफराद में नोज ब्लीडिंग हो सकती है, नाक से खून बहता है, मुसूड़ों में से खून बहता है, ज्यादा लंबे अरसे तक जो है वो ब्लीडिंग होती है, और इसके अलावा इंसान के स्टूल या पोटी में खून आता है, या फिर इंसान के यूरिन में जो वो खून आता है। इसके अलावा जो मजीद इसकी अलामत जाहिर होती है वो इंसान को जो वोमिट होती है इसमें खून आता है या खून की उल्टी आती है। और इसके अलावा अगर खवातीन में इसकी अलामत की बात की जाए तो ऐसी खवातीन में हैवी मेंस्ट्रुअल जो ब्लीडिंग है, यानी जो माहवारी जिनको पीरियड्स कहा जाता है, मेंसेस कहा जाता है, ऐसी खवातीन जिनको ये कंडीशन होगी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ऐसी खवातीन में जो ब्लीडिंग होती है वो बहुत ज्यादा हैवी होती है, यानी बहुत ज्यादा खून जब ऐसी खवातीन में बहता है, जो कि ऐसी खवातीन में इस कंडीशन की अलामत में शामिल है। नेक्स्ट है ल्यूकेमिया की सूरत में क्या अलामत जो जाहिर होती है। ल्यूकेमिया की सूरत में जो अलामत जो कि आम या कॉमन सिम्टम्स है, अलामत है, वो ये है कैसे अफराद में बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, एक्सेसिव स्वेटिंग यानी बहुत ज्यादा पसीना आता है, खासतौर पर रात के वक्त, थकावट होना, कमजोरी होना, और ये थकावट और कमजोरी जब इंसान के रेस्ट करने के बावजूद भी ना जा रही हो, यानी थकावट जब इंसान की नहीं जाती है, वजन में कमी होना, हड्डियों में दर्द होना, या फिर स्किन का जब नरम होना। नेक्स्ट ये है कि इंसान की जो लेफ्ट नोड्स होती हैं, ये लेफ्ट नोड्स जो होती हैं इंसान के गर्दन में है, लेकिन इस कंडीशन की सूरत में जो लेफ्ट नोड्स सूजन का शिकार होती हैं, स्वेलिंग होती है, लेकिन इनमें दर्द जो नहीं होती, यानी पेनलेस होती हैं।
इस कंडीशन की सूरत में जो लेफ्ट नोड्स होती हैं जो कि स्वेलिंग का शिकार होती हैं, ये जो है खासतौर पर इंसान के गर्दन में होती हैं या फिर इंसान की बगल के अंदर, आर्म पिट के अंदर जब होती हैं। यानी इस कंडीशन की सूरत में जो स्वेलिंग होगी वो आपकी गर्दन पर जाहिर होगी या फिर आपके जो बगल है, आर्म पिट्स हैं, वहाँ पे जाहिर होगी। इसके अलावा मजीद जो इसकी अलामत होती हैं, ऐसे अफराद में जिगर का बढ़ जाना या फिर तिल्ली का बढ़ जाना इसकी अलामत में शामिल है। नेक्स्ट ये है कि इस कंडीशन की सूरत में इंसान की जिल्द या स्किन पर जो है वो रेड स्पॉट्स, सुर्ख रंग के धब्बे जो है वो नजर आते हैं। ऐसे अफराद में ब्लीडिंग जो है वो बहुत जल्दी हो जाती है। ऐसे अफराद में जख्म जो है जल्दी इनकी स्किन पर जो है वो पैदा हो जाते हैं, यानी आसानी से इनकी स्किन पर जो है वो खून भी बह सकता है और किसी भी किस्म की चोट जो है वो लग सकती है। नेक्स्ट इस कंडीशन की सूरत में जो अलामत जाहिर होती है, बुखार होना या फिर ठंड लगना। नेक्स्ट है कि ऐसे अफराद को अक्सर औकात इन्फेक्शन जो है वो रहते हैं जो कि वायरल होते हैं। ऐसे अफराद को वायरल जो इन्फेक्शन होते हैं काफी असरअंदाज करते हैं। नेक्स्ट जो कंडीशन है वॉन विली ब्रांड डिजीज, इस कंडीशन की सूरत में क्या अलामत जो है वो जाहिर होती हैं। इसकी कॉमन या आम अलामत में ऐसे अफराद में ब्रूजिंग जो है वो आम होती है, यानी बहुत ज्यादा और इजीली ऐसे अफराद को जो वो जख्म आ सकते हैं। ऐसे अफराद में नोज ब्लीड जो है वो बहुत ज्यादा होता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, ज्यादा लंबी अरसे तक ब्लीडिंग जो है वो रहती है। अगर इंसान को कोई भी हादसा पेश आ जाए, कोई भी चोट लग जाए, तो ऐसी सूरत में जो ब्लीडिंग होती है वो काफी लंबी अरसे तक जो इंसान को रहती है। इसके अलावा ऐसे अफराद में ब्लीडिंग गम्स होती हैं, वसूड़ों में से खून बहता है। और अगर ये कंडीशन जो वो खवातीन को होती है तो ऐसी खवातीन में जो अलामत है, ऐसी खवातीन में हैवी ब्लीडिंग होती है। इनके मेंसेस के दिनों में, पीरियड्स के दौरान जब इनके हैवी ब्लीडिंग जब होती है। नेक्स्ट ये है कि कौन सी कंडीशन स्किन पर काले या नीले रंग के धब्बे जब जाहिर करती है, वो है हेड इंजरी, यानी सर पर चोट आना। इस कंडीशन की सूरत में क्या अलामत जाहिर होती है? इसकी जो सीवियर अलामत कह लीजिए, ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुकी कंडीशन की जो अलामत होती है वो ये है। इन अलामत की सूरत में आपको मेडिकल हेल्प जो है लाजमी लेनी चाहिए। अगर ऐसा फर्द जिसके सर पर चोट लगी है, अगर वो बेहोश हो रहा, ऐसी सूरत में आपको फौरी डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए। सीजर्स हो, दौरा पड़ना, वॉमिटिंग की सूरत में, उल्टी आने की सूरत में, और अगर ऐसे अफराद जो नॉर्मल तरीके से खड़े ना हो पा रहे हो या किसी भी काम को करते हुए मुश्किल पेश आ रही हो, कंफ्यूज हो, तो ऐसी सूरत में आपको लाजमी डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए। इसके अलावा ऐसे अफराद की अगर आईज जो है वो नॉर्मल नजर ना आ रही हो, यानी इनकी मूवमेंट जो है वो हरकत जो है वो अब नॉर्मल हो रही हो, यानी कि नॉर्मल आईज की बात की जाए तो इंसान सामने की तरफ देखता है तो इंसान की आंखें जो है वो नॉर्मल नजर आती हैं। लेकिन ऐसे अफराद की आंखों की जो मूवमेंट होती है, यानी बेहोशी की वजह से जो आंखें इंसान आंखों को जब वो घुमा रहे होते हैं, तो ऐसे अफराद जो आंखों की मूवमेंट कर रहे हो, तो ऐसी सूरत में ये एक सीवियर कंडीशन की अलामत में शामिल है। और इसके अलावा इंसान को सर दर्द हो रहा हो, और इसके अलावा ऐसे अफराद अगर मसल कंट्रोल, यानी उनको अपने असाब पर कंट्रोल ना हो, यानी अगर हाथ की बात की जाए तो किसी भी चीज को पकड़ा ना जा सके, यानी अपनी मसल्स को जो वो कंट्रोल ना कर पा रहे हो, यानी हाथ से अगर कोई चीज पकड़ना चाह रहे तो वो ना पकड़ सकते हो। नेक्स्ट है कि अगर ऐसे अपराध में मेमोरी लॉस हो जाए, यानी याददाश्त चली जाए, ऐसी सूरत में भी आपको फौरी डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए। और इसके अलावा जिसकी सीवियर किस्म की अलामत में शामिल है वो यह है कि अगर ऐसे अपराध के कान या नाक में से अगर साफ पानी की तरह कोई फ्लूइड जब वो बाहर बह रहा हो, लीक हो रहा हो, जो कि इंसान के कान से या फिर इंसान की नाक से जब वो बहता है, तो ऐसे क्लियर लिक्विड, तो ऐसे फ्लूइड या पानी बहने की सूरत में आपको फौरी डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए। नेक्स्ट ये है कि ऐसे अपराध जिनके सर पर चोट लगी हो, अगर ऐसे अपराध है वो बहुत ज्यादा सो रहे हो, यानी नॉर्मल नींद से ज्यादा सो रहे हो, ज्यादा वक्त के लिए सो रहे हो, यानी इंसान की अगर नॉर्मल नींद की बात की जाए तो 6 से 5 घंटे तक इंसान सो सकता है, लेकिन अगर ज्यादा वक्त के लिए इंसान सो रहा हो तो ऐसी सूरत में ये सीवियर कंडीशन है, यानी ये सिम्टम जो है वो सीवियर कंडीशन को जाहिर करती है, तो ऐसी सूरत में आपको फौरी डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए। नेक्स्ट जो कंडीशन है इंसान के पाँव के टखने पर मोच आना, इसकी सूरत में भी इंसान की स्किन पर जो वो नीले या फिर काले रंग के जो वो निशान जो वो जाहिर होते हैं। पाँव पर मोच आने की सूरत में जो अलामत जाहिर होती हैं, पाँव के जिस हिस्से पर मोच आई है वहाँ पे स्वेलिंग होगी, सूजन होगी, वहाँ पे स्किन का जो एरिया होगा वो नरम होगा, चोट का निशान होगा, साथ में दर्द होगी। और इसके अलावा पाँव पर वजन नहीं डाला जा सकता, यानी इंसान अपनी बॉडी का जो एक वेट खड़े होने की सूरत में पाँव पर डालता है, वो इंसान अपने पाँव पर जब एक नॉर्मल वेट या वजन जो है वो नहीं डाल सकता है, जो कि मोच आने की सूरत में ऐसा नहीं हो पाता है। यानी पाँव के टखने पर जहाँ पर मोच आई होगी वहाँ पर बोझ नहीं डाला जा सकता, ये नॉर्मल वहाँ पे इसको पाँव पर नॉर्मल वजन या फिर बोझ नहीं डाला जा सकता है। पाँव के इस हिस्से पर जो स्किन होगी वहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा, जो कि काले रंग का नजर आता है या फिर नीले रंग का नजर आता है, जो कि कंडीशन पर ये चीजें डिपेंड हो रही होती हैं। इसके अलावा इस हिस्से पर अकड़ाव खिंचाव से पैदा होगा। नेक्स्ट जो कंडीशन है मसल या पट्टों पर दबाव खिंचाव पड़ना, मसल पर दबाव या खिंचाव की सूरत में क्या अलामत जाहिर होती हैं? इस कंडीशन की सूरत में अचानक से दर्द होती है, सूजन होती है, और इसके अलावा इंसान नॉर्मल हरकत नहीं कर पाता है। अगर टांग पर होता है
तो ऐसी सूरत में हरकत करना जो है वो मुश्किल होता है। इंसान के जिस्म के जिस हिस्से पर मसल्स पर दबाव या खिंचाव पड़ा होगा वहाँ की जो स्किन है वो चेंज होगी, वहाँ पे स्वेलिंग होगी और इसके अलावा ऐसे वहाँ पे लगता है जैसे कोई चीज बंदी गई है। जिस्म के जिस हिस्से पर दबाव या खिंचाव पड़ा होगा वहाँ पे मसल जो है अकड़ाव का शिकार होंगे, वहाँ पे खिंचाव पैदा होगा। मसल पर दबाव या खिंचाव की सूरत में जो कंडीशन जो कि माइल्ड होगी, ऐसी सूरत में सिर्फ घर पर या आप थोड़ी देर के रेस्ट करने की सूरत में मसल जो है वो नॉर्मल हो जाते हैं। और इसके अलावा घर पर बर्फ से टकोर करने की सूरत में या फिर गर्म पट्टी करने से या जिस मसल पर दबाव या खिंचाव पड़ा होगा अगर उसको थोड़ा सा ऊंचा रखा जाए, जो कि तकिया रखने की सूरत में जब इस चीज को किया जा सकता है, या फिर आहिस्ता से इसको स्ट्रेच करने से भी इंसान के मसल जो है वो नॉर्मल हो जाते हैं। और इसके अलावा इसके लिए कुछ मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन जिन अलामत की सूरत में आपको फौरी डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए वो ये है कि अगर पट्टों पर दबाव की सूरत में दर्द महसूस हो रहा हो, जख्म का निशान हो या फिर जो स्वेलिंग मसल्स पर होने वाली जो स्वेलिंग है, सूजन है, अगर एक हफ्ते के अंदर जब वो ठीक ना हो रही हो या मजीद ये दर्द जब बढ़ रहा हो तो ऐसे सूरत में आपको कोई डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए। इसके अलावा जिस्म का वो एरिया जहाँ पे मसल जो है वो दबाव का शिकार है, अगर वो हिस्सा जो है वो नमनेस का शिकार हो, यानी हिस्सा जो है वो सुन्न हो चुका हो या फिर वहाँ पे ब्लीडिंग हो रही हो और आपसे चला ना जा रहा हो, और ये ब्रूजेस जो है वो ज्यादातर टांगों पर होते हैं या फिर इंसान की जो पिंडली होती है वहाँ पे जाहिर होते हैं या फिर इंसान के घुटने के करीब जो है वो होते हैं। तो ऐसी कंडीशन की सूरत में इंसान जो है वो चल नहीं सकता है, यानी अगर आपको चलने में मुश्किल पेश आ रही हो, ये भी एक अलार्मिंग साइन है, अलामत है। तो ऐसी सूरत में भी आपको कोई डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए। या फिर अगर आप अपने टांगों यानी जहाँ पे भी मसल्स होंगे अगर तो आपके बाजू पर या फिर टांगों पर हो, अगर आप इनको हरकत ना दे पा रहे हो तो ये भी आपके लिए एक सीवियर कंडीशन है, आपके लिए अलार्मिंग सिम्टम्स है, अलामत है। तो इन अलामत की सूरत में आपको पूरी मेडिकल हेल्प जो है वो लेनी चाहिए। नेक्स्ट जो कंडीशन है हीमोफीलिया ए है। इस कंडीशन की सूरत में क्या अलामत जो इंसान के अंदर जाहिर होती हैं। इस बीमारी की सूरत में जो अलामत जो कि इंसान में एक जीनियाती खराबी जीन्स में खराबी की सूरत में जब वो पैदा होती है, और ये जीन्स जब इंसान के जिस्म में पैदा होने वाले जो क्लोटिंग फैक्टर है जिनको 8, 9 या फिर 10 जब वो कहा जाता है, ये 8वां 9वां या 10वां जो एक फैक्टर होते हैं, क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, यानी खून का जो जमने का एक कमल होता है, इसको ये जीन्स है वो असरअंदाज करते हैं। वो इस बीमारी की सूरत में ये जीन्स जो है वो असरअंदाज होते हैं, जो कि जाहिर बात है इंसान में एक हेल्थ कंडीशन की वजह बनते हैं। इसकी सूरत में क्या अलामत जो जाहिर होती है, क्लोटिंग फैक्टर ना होने की वजह से या इनकी कमी की सूरत में जिन अफराद को ये कंडीशन होगी, ऐसे अफराद में ब्लीडिंग होती है, खून बहता है, और ऐसे अफराद में जो ब्लड क्लोटिंग का एक प्रोसेस होता है इंसान के जिस्म के अंदर खून के बहने के अमल के दौरान खून का जमने का एक अमल होता है, ये कंडीशन जब ऐसे अफराद में असरअंदाज होती है जीन्स की खराबी की वजह से। यानी इसकी दो अलामत पहली है वो ये है कि खून बहता है, ब्लीडिंग होती है, या फिर ऐसे अफराद में ब्लड क्लोटिंग का मसला आ जाता है। ऐसे अफराद में ब्लीडिंग होना आम बात है, और इसके अलावा ऐसे अफराद को चोट या जख्म जो है वो जल्दी से पैदा हो जाते हैं, आसानी से चोट या जख्म जो है वो लग सकता है। ऐसे अफराद में नोज ब्लीडिंग होती है, नाक से खून बहना, मसूड़ों में से खून बहना, और ऐसे अफराद जिनको ये हेल्थ कंडीशन होती है, ऐसे अफराद में लंबे अरसे तक जो है वो ब्लीडिंग हो सकती है। अगर ऐसे अफराद की कोई सर्जरी होती है, जो कि जारी बात है कि हेल्थी कंडीशन की सूरत में हो सकती है, या फिर अगर कोई जख्म हो गया तो ऐसे अफराद में ब्लीडिंग जो है वो जख्म से बहुत देर तक होती रहती है, या फिर कोई सर्जरी हुई, ऑपरेशन हुआ तो ऐसी सूरत में ब्लीडिंग जो है वो बहुत लंबे अरसे तक जो रहती है। यानी अगर नॉर्मल इंसान की बात की जाए तो ऐसे अफराद में किसी भी जख्म होने की सूरत में एक हफ्ते के अंदर जब वो जख्म नॉर्मल हो जाता है। लेकिन जिन अफराद को ये कंडीशन होगी, ऐसे अफराद में ब्लीडिंग जब वो ज्यादा लंबे अरसे तक जब वो बहता रहता है, और ऐसा इनकी हेल्थ कंडीशन की वजह से होता है। इसके अलावा ऐसे अफराद के जॉइंट्स या जोड़ों में जब वो खून बह सकता है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, इन जिस्म के अंदर जब इनके खून बह सकता है, या फिर जिन अफराद को ये कंडीशन होगी, ऐसे अफराद के दिमाग या ब्रेन के अंदर जब वो ब्लीडिंग हो सकती है, खून बह सकता है। ये तमाम इस कंडीशन की अलामत में शामिल है। नेक्स्ट है क्रिसमस डिजीज, जिसको हीमोफीलिया बी कहा जाता है। इस कंडीशन की सूरत में अलामत क्या जाहिर होती हैं, यानी एक कॉमन और आम अलामत यह है कि इंसान के जिस्म पर जो है वो इंसान की स्किन पर जो है वो धब्बे नजर आते हैं, जो कि नीले रंग के होते हैं या फिर काले रंग के होते हैं, और ये जख्म की सूरत में ऐसा होता है। क्रिसमस हीमोफीलिया क्रिसमस डिजीज हीमोफीलिया बी, इस कंडीशन की सूरत में क्या अलामत जो जाहिर होती हैं। इस कंडीशन की सूरत में ज्यादा अरसे तक इंसान को जो ब्लीडिंग हो सकती है, और इसके अलावा ऐसे ब्रूजेस होना, चोट के निशान या जख्म आना जिसकी वजह इंसान को ना मालूम हो, यानी अगर कोई भी हादसा नहीं पेश आ रहा या इंसान को चोट नहीं लग रही, यानी बगैर किसी चोट या हादसे के जब वो जख्म आना, चोट के निशान जाहिर होना, ये इस कंडीशन की अलामत है।
और ये ब्रोजेस जो होती है वो काफी ज्यादा होती है, यानी नॉर्मल से ज्यादा ही, एक दो जगह पे चोट का निशान जाहिर होना, यानी चोट के निशान एक्सेसिव होना, बहुत ज्यादा तादाद में होना। नॉर्मल ये चीज हो सकती है कि एक दो जगह पर निशान जाहिर हो, लेकिन इस कंडीशन की सूरत में जो निशान जाहिर होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, एक्सेसिव होते हैं, ज्यादा तादाद में जाहिर होते हैं। इसके अलावा मसूड़ों गम्स में से खून बहना, ब्लीडिंग होना, या फिर यानी ये जो कंडीशंस है इसमें या वाली बात है, या तो गम्स में से खून बहेगा या फिर लंबे अरसे तक जब वो नोज ब्लीडिंग होती है, नाक में से खून बहता है, ये इसकी अलामत में शामिल है। नेक्स्ट जो इसकी मजीद अलामत जाहिर होती हैं, नेक्स्ट ये है कि किसी भी वजह के बगैर इंसान के यूरिन में खून आना, या फिर पखाना या पोटी में जो है वो खून का आना, और इसके अलावा इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। और ये इंटरनल या जिस्म के अंदर ये ब्लीडिंग है, ये इंसान के जोड़ों के अंदर जब वो ब्लीडिंग होती है, और ये ब्लीडिंग जो है वो बिल्कुल एक पूल की तरह होती है, यानी ये ब्लीडिंग जो है वो ड्रॉप्स या कतरों की सूरत में नहीं होती है, थोड़ी तादाद में नहीं होती, बल्कि बहुत ज्यादा तादाद में होती है। जिस तरह एक पूल के अंदर पानी होता है, इसी तरह आपके जो जॉइंट्स हैं वहाँ पे जो ब्लीडिंग है इस तरह होगी। जोड़ों के अंदर खून बहने की सूरत में इंसान को मजीद इस ब्लीडिंग की वजह से, जो कि जोड़ के अंदर बह चुकी होती है, इसकी वजह से इंसान को दर्द महसूस होता है और यहाँ पे स्वेलिंग होती है, सूजन हो जाती है। नेक्स्ट जो कंडीशन इसकी वजह बनती है फैक्टर 7 डेफिशिएंसी, यानी जिस्म के अंदर फैक्टर जो 7 है इसकी कमी होना। इस कंडीशन की सूरत में क्या अलामत जब इंसान के अंदर जाहिर होती है। अगर ये कंडीशन जब वो खवातीन में होगी तो ऐसी खवातीन में जो इसकी अलामत होती हैं, ऐसी खवातीन जब बच्चे को पैदा करते हैं या डिलीवरी के बाद जब इनको हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, एबनॉर्मल ब्लीडिंग जो वो ऐसी खवातीन में हो सकती है, यानी बहुत ज्यादा खून जो वो बह सकता है, और ऐसा इनकी इस हेल्थ कंडीशन की वजह से होता है। या फिर ऐसे अफराद जिनकी सर्जरी हुई हो, यानी किसी भी ऑपरेशन की सूरत में ब्लीडिंग जो वो ज्यादा हो सकती है, और ऐसा इस कंडीशन की वजह से होगा। नेक्स्ट कंडीशन जो है वो ये है कि ऐसे अफराद या फिर ऐसे अफराद जिनको हादसाती तौर पर कोई चोट लग गई है, जख्म आ गया है, तो इस जख्म की सूरत में भी इनको हैवी ब्लीडिंग जो वो हो सकती है, जो कि जारी बात है हम सब इंसान डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट सोसाइटी और डिफरेंट कंडीशन से जो वो गुजरते हैं। तो ये 3 टाइप के अफराद हैं। खवातीन की अगर बात की जाए, यानी अगर खवातीन को ये कंडीशन होगी तो इनके डिलीवरी के बाद इनको हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, ज्यादा खून बह सकता है। और या फिर अगर ऐसे अफराद हैं जिनके हादसाती तौर पर कोई चोट लगी है, या फिर ऐसे अफराद होते हैं जिनका कोई ऑपरेशन हुआ हो, उनको भी हैवी ब्लीडिंग जब हो सकती है। और ये ब्लीडिंग जब नॉर्मल होती है, यानी नॉर्मल से ज्यादा हैवी किस्म की जब ब्लीडिंग होती है। ये कंडीशन जब वो बाकी पिछली जो बताएगी 2 से 3 कंडीशन है, उनमें भी यही अलामत है, जो कि एक तरह से कॉमन अलामत है इन कंडीशन में। जिन अफराद को ये कंडीशन होगी, ऐसे अफराद में इजी ब्रूजिंग होती है, यानी इनको बहुत जल्दी जब वो चोट लग सकती है, कट लग सकता है, या फिर जख्म जब इनको हो सकता है। नेक्स्ट है नोज ब्लीडिंग होना, नाक में से खून बहता है, मसूड़ों में से खून बहना। और इसके अलावा अगर जिन खवातीन को ये कंडीशन होगी, ऐसी खवातीन को बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है, यानी माहवारी के दौरान जब इनको हैवी ब्लीडिंग होती है, खून जो बहता है। या दूसरी कंडीशन ऐसी खवातीन में ये होती है कि ऐसी खवातीन को ज्यादा लंबे अरसे तक पीरियड्स जब रहते हैं, यानी नॉर्मल डेज की बात की जाए, यानी जो खवातीन या लड़कियां जब वो नॉर्मल होती हैं, यानी उनको कोई भी हेल्थ कंडीशन ना हो, तो नॉर्मली ये 3 दिन होते हैं खवातीन के जिस दौरान इनको ब्लीडिंग होती है, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन जिन खवातीन को ये हेल्थ कंडीशन होगी, ऐसी खवातीन को ज्यादा टाइम के लिए, जो कि 1 वीक तक भी कुछ खवातीन को रहते हैं, या फिर इससे ज्यादा वक्त के लिए भी जाए, पीरियड मेंसेस के दौरान जब इनको ब्लीडिंग होती है, जो कि इस हेल्थ कंडीशन की वजह से ऐसा होता है। इसकी मजीद जो कंडीशन है, जो कि सीवियर केस है, यानी इस कंडीशन की सूरत में जो इंसान ज्यादा सीवियर है, यानी क्रोनिक किस्म की कंडीशन है उनकी, यानी ये बीमारी जब उनकी काफी शिद्दत इख्तियार कर चुकी होती है, ऐसे लोगों में क्या अलामत जब वो जाहिर होती है, यानी यही कंडीशन जो पहले बताएगी वो एक इनिशियल होती हैं या फिर इब्तदाई होती हैं, या एक कॉमन जो सिम्टम्स हैं वो हैं। लेकिन ये जो बताई जाने वाली सिम्टम्स है, अलामत हैं, ये ऐसे अफराद में जाहिर होंगी जो सीवियर केस है, यानी बहुत ज्यादा क्रोनिक कंडीशन वाले अफराद को ये अलामत जब जाहिर होती हैं। इस कंडीशन की सूरत में ऐसे अफराद के जो जॉइंट्स होते हैं, ये जोड़ होते हैं, जॉइंट्स का जो कार्टिलेज होता है, यानी जोड़ का एक हिस्सा है, इसको मुकम्मल तौर पर ये तबाह कर देते हैं, जो कि इस कंडीशन की वजह से होता है। और इस कंडीशन की वजह से बार बार जब वो ब्लीडिंग होती है, जो कि जोड़ों के अंदर होती है, और इस बार बार ब्लीडिंग की वजह से जो कार्टिलेज होता है ये मुकम्मल तौर पर जब खत्म हो जाता है, तबाह हो जाता है। नेक्स्ट है कि ऐसे अफराद जो कि सीवियर केस है, ऐसे अफराद की जो अंतड़ियां होती हैं, इनके अंदर जब ब्लीडिंग हो सकती है, खून बह सकता है। और इसके अलावा इनके स्टमक में, पेट के अंदर जब खून बह सकता है, या फिर इनके जो मसल्स होते हैं, पट्टे असाब जो होते हैं, इनके अंदर जब खून बह सकता है, या फिर ऐसे अफराद के सर में जब खून बह सकता है। ये सारी कंडीशन जब इंटरनल ब्लीडिंग में आती है, यानी सीवियर केस होने की सूरत में इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, जो कि इन सारे
जो बताए गए तमाम जिस्म के हिस्से हैं सब में एक साथ तो नहीं होंगी, यानी जिसको जैसी कंडीशन इंसान को होगी उसमें उसी के हिसाब से जो अलामत जाहिर होंगी। लेकिन ये ब्लीडिंग जो है वो जिन जिन हिस्सों में हो सकती है वो इंसान के जॉइंट्स हैं, जोड़ हैं, या फिर इंसान की अंतड़ियां होती हैं, पेट होता है, या फिर इंसान के मसल या पट्टे, या फिर इंसान के सर में जब वो ब्लीडिंग हो सकती है। नेक्स्ट जो कंडीशन इंसान के जिस्म में नीले या फिर काले रंग के जब वो मार्क्स या धब्बों को जाहिर करती है वो कंडीशन है फैक्टर एक्स डेफिशिएंसी, यानी जो फैक्टर एक्स होता है उसकी कमी वाक़या होना। इस कंडीशन की सूरत में क्या अलामत जाहिर होती हैं? जिन अफराद को ये हेल्थ कंडीशन होती है ऐसे अफराद में सेम वही अलामत हैं जो कि पिछली फैक्टर जो 7 है यानी फैक्टर 7 की कमी की वजह से जो अलामत जाहिर होती है सेम टू सेम वही इस कंडीशन की सूरत में जब वो जाहिर होती है। यानी एक्स फैक्टर के कम होने की सूरत में भी सेम वही अलामत जाहिर होती हैं। तो मैं आपको दोबारा से वही बता देती हूँ। इस कंडीशन की सूरत में इंसान को एबनॉर्मल जब ब्लीडिंग हो सकती है। ऐसी खवातीन जो बच्चे को पैदा करती हैं यानी बच्चे की पैदाइश के बाद जब ऐसी खवातीन को हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, यानी बहुत ज्यादा खून बह सकता है, जो कि एबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है, यानी नॉर्मल से ज्यादा बहुत ज्यादा जब वो ब्लीडिंग हैवी ब्लीडिंग जब होती है। ऐसे अफराद की एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो सकती है जिनकी कोई सर्जरी हुई है, ऑपरेशन हुआ हो, सर्जरी हुई है, ऑपरेशन हुआ है, या फिर ऐसे अफराद जो हादसाती तौर पर जख्मी हो चुके हों। ऐसे अफराद के जब वो हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, वही ब्लीडिंग जब इस कंडीशन की वजह से होती है। इसके अलावा ऐसे अफराद के बहुत जल्दी चोट या फिर कट लग सकता है। ऐसे अफराद के नाक में से खून बहता है, मसूड़ों में से खून बहता है। और अगर ये खवातीन को कंडीशन होती है तो ऐसी खवातीन में या बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है, बहुत ज्यादा खून बहता है, एक ये कंडीशन होती है, या फिर बहुत टाइम तक जो मेंसेस का जो पीरियड टाइम होता है यानी नॉर्मल 3 दिन के होते हैं, लेकिन ऐसी खवातीन जिनको एक कंडीशन होगी इनको ज्यादा वक्त तक रहते हैं, जो कि 1 हफ्ते या फिर 1 माह तक भी रहते हैं। नेक्स्ट ये है कि सीवियरियत केसेस में इंसान के जिस्म में जो जोड़ होते हैं उनके जो कार्टिलेज होते हैं मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाते हैं, या फिर ऐसे अफराद की अंतड़ियों के अंदर खून बह सकता है, पेट के अंदर बह सकता है, इनके पट्टों के अंदर बह सकता है, या फिर इनके सर के अंदर जो बह सकता है। नेक्स्ट जो हेल्थ कंडीशन है वो है फैक्टर वी डेफिशिएंसी, यानी फैक्टर जो 5 होता है उसमें कमी वाक़या होना। ये ऑलमोस्ट सेम जो अलामत पहले बताई गई हैं, जो कॉमन सिम्टम्स हैं यानी अलामत जो कि बच्चे की पैदाइश के बाद हैवी ब्लीडिंग होना, इस अलामत से लेकर खवातीन के लंबे अरसे तक रहने वाली जो ब्लीडिंग होती है, ये सारे सेम टू सेम मैंने पहले 2 दफा बयान किए हैं। सेम वही अलामत जब इस कंडीशन की सूरत में जाहिर होंगी जो कि पहले बयान कर दी गई हैं। नेक्स्ट जो कंडीशन इसकी वजह बनती है फैक्टर 2 डेफिशिएंसी, यानी फैक्टर जो 2 है या 2 जो होता है इसमें कमी वाक़या होने की सूरत में इंसान के जिस्म पर जब नीले और काले रंग के निशान जो जाहिर होती हैं। इसमें भी ऑलमोस्ट पहले बताएगी 2-3 कंडीशन की जो अलामत है सेम वही है, इनमें थोड़ी सी चेंजेस हैं। इस कंडीशन की सूरत में अगर ये खवातीन को कंडीशन होती है, ऐसी खवातीन जब बच्चे को डिलीवर कर रही होती हैं, बच्चे की पैदाइश जब हो रही हो उस वक्त जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, ये खवातीन के प्लेसेंटा का एक हिस्सा होता है जिसके जरिए बच्चे तक खुराक जा रही होती है। बच्चे की पैदाइश के अमल के दौरान जब वो इस जो अम्बिलिकल कॉर्ड है इसके अंदर जब वो ब्लीडिंग हो सकती है, इसमें खून जब वो बह सकता है। इसके अलावा ऐसे जख्म होना जिसको इंसान बयान न कर सके, उसकी वजह पता न चल सके कि आया ये किसी चोट की सूरत में है या फिर कट लगने की सूरत में है, यानी ये दोनों कंडीशन नहीं होती, यानी हादसा भी कोई पेश नहीं आता या फिर कट वगैरह नहीं लगता, लेकिन जख्म जो है वो खुद ब खुद इंसान के हो जाते हैं। तो जिन अफराद को ये कंडीशन होगी ऐसे अफराद में ये चीज होगी कि उनके खुद ब खुद जख्म जो है वो जाहिर हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि ऐसे अफराद में नोज ब्लीडिंग होती है, खून बहता है। ये खून बहना जब वो बहुत लंबे अरसे तक रहता है, यानी ज्यादा वक्त के लिए जब वो खून बहता रहता है। नेक्स्ट ऐसे अफराद के मसूड़ों में से खून बहता है। अगर ये खवातीन को ये कंडीशन है तो ऐसे खवातीन में हैवी ब्लीडिंग होती है, या फिर ये नॉर्मल डेज से ज्यादा वक्त के लिए रहती है, जो कि 1 हफ्ते या महीने तक जब खवातीन को ये ब्लीडिंग जब होती रहती है, और ऐसा इस कंडीशन की वजह से होता है। नेक्स्ट है इसमें जो चेंजेस है वो ये है कि इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है और ये जिस्म के किसी भी हिस्से में हो सकती है। इसके अलावा जो ब्लीडिंग हो सकती है वो मसल्स में होती है, इंसान के पट्टों या सांप के अंदर होती है। इसके अलावा इंसान की जो खोपड़ी होती है, स्कल होती है, उसमें खून बह सकता है, या फिर ये इंसान के सर के अंदर, दिमाग के अंदर जो वो खून बह सकता है। नेक्स्ट जो कंडीशन इसकी वजह बनती है वो है वेरिकोस वेन। वेरिकोस वेन कंडीशन की सूरत में क्या अलामत जो इंसान के अंदर जाहिर होती हैं। वेरिकोस वेन इन इंसान की जो शरियानी या जो रगें होती हैं जब ये मुकम्मल तौर पर काम नहीं कर पाती हैं, तो ऐसी सूरत में ये वेन्स जो होती हैं बड़ी हो जाती हैं, साइज में फैली हुई महसूस होती हैं, और इनमें जो ब्लड होता है वो काफी ओवरफिल्ड होता है, यानी बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है, यानी नॉर्मल जो क्वांटिटी होती है, मकदार होती है, उससे ज्यादा हो जाती है, जो कि इस कंडीशन की सूरत में ही होती है। इस कंडीशन की सूरत में जो इब्तदाई अलामत है वो ये है कि ये वेन्स या रगें जो होती है काफी विजिबल होती है, काफी नुमाया होती है, वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती है, जो कि इनके साइज में बड़ा होना और इनके फैलने की सूरत में जब ये कंडीशन जब इनको नुमाया कर देती है। और इसके अलावा जो मजीद अलामत जाहिर होती है वो ये है कि वेन्स में
या वेन्स के इर्द गिर्द का जो एरिया होता है जहाँ पे ये कंडीशन जब असरअंदाज होती है, इसके सूट में दर्द इंसान को महसूस होती है, वहाँ पे स्वेलिंग और सूजन हो जाती है, वहाँ पे हैवीनेस या भारीपन जब महसूस होता है, या फिर वहाँ पे जो वेन्स होती हैं वो साइज में बड़ी जब वो नजर आती हैं। इसके अलावा जो सीवियर केस होते हैं यानी बहुत ज्यादा क्रोनिक जिनकी शदीद किस्म की कंडीशन होती है, यानी ऐसे अफराद में ये कंडीशन जब वो काफी बढ़ चुकी होती है, ऐसे अफराद में जो वेन्स होती हैं, वेन्स या रगों में से खून बह सकता है, या फिर वहाँ पे वेन्स में जब वो अल्सर पैदा हो सकता है। अल्सर को आमतौर पर लोग पेट के अल्सर के नाम से ज्यादातर जानते हैं, लेकिन अल्सर जो है वो डिफरेंट कंडीशन में होता है। जैसे कि आम जो एक अल्सर है वो पेट का होता है और इसके बारे में ज्यादा लोग जानते हैं, लेकिन इसके अलावा जो डायबिटिक लोग होते हैं, ऐसे अफराद में जो जख्म होते हैं उनमें अल्सर पैदा हो जाता है, जो कि क्रिटिकल कंडीशन होती है, सीवियर केस होता है, क्रोनिक कंडीशन होती है। और अल्सर अगर इन्फेक्शन का शिकार हो जाए तो ऐसे सूट में ऐसे अफराद को जिस्म के जिस हिस्से पर ये होगा, ज्यादातर ये पाँव में होता है या फिर टांग पर होता है, लेकिन जो कॉमन कंडीशन देखी गई है डायबिटिक लोगों में वो है पाँव पर जख्म होना। पाँव में जख्म होने की सूट में वहाँ पे अगर ट्रीटमेंट नहीं ली जाती है तो ऐसी सूट में ऐसे अफराद को पाँव के इस हिस्से को जब वो कट करवाना पड़ सकता है, या अगर वो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अमल करते रहे तो जारी बात है डायबिटीज को कंट्रोल करके डायबिटीज की सूट में जो जख्म हो सकता है, इन्फेक्शन होने से बचा जा सकता है, और इन्फेक्शन की सूट में जो मजीद कॉम्प्लिकेशन हो सकती है उनसे भी बचा जा सकता है। बैक टू द टॉपिक, वेरिकोस कंडीशन की सूट में जो सीवियर केस होते हैं, ऐसे अफराद में इनके वेन्स में से खून बह सकता है और उसके अलावा उस वेन्स के एरिया पर अल्सर जो वो बन सकता है, और ये अल्सर जो होते हैं ज्यादा क्रोनिक या सीवियर किस्म के जख्म होते हैं जो कि इन्फेक्शन होने की सूरत में मजीद बढ़ सकते हैं। वेरिकोस वेन्स कंडीशन की अगर बात की जाए तो ये ज्यादातर जिन अफराद की होती है उनके टांगों पर जो वो जाहिर होती है, या जो कंडीशन इसकी सूरत में पैदा होती है या इस कंडीशन की सूरत में जिस्म के जिस हिस्से को ये कंडीशन असरअंदाज करती है वो टांगे होती हैं, यानी ये ज्यादातर जो वो टांगों पर जाहिर होती है। नेक्स्ट कंडीशन जो जिस्म पर नीले और काले रंग के जख्म को जाहिर करती है वो है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जिसको शॉर्ट डीवीटी कहा जाता है। ये एक ऐसी हेल्थ कंडीशन है जो कि मेडिकल इमरजेंसी कह सकते हैं इसको, यानी इस कंडीशन के होने की सूरत में आपको पूरी मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए, अपना चेकअप जो है लाजमी करवाना चाहिए, और इस कंडीशन की सूरत में आपको ट्रीटमेंट जो है वो फौरन लेनी चाहिए, यानी अर्जेंट ट्रीटमेंट जो है वो लेनी चाहिए, जो कि इस कंडीशन के सीवियर होने को जाहिर करता है। इस कंडीशन की सूरत में क्या अलामत जो जाहिर होती हैं? इस कंडीशन की सूरत में जो अलामत जाहिर होती है वो ये है कि ऐसे अफराद को स्वेलिंग हो सकती है, सूजन हो सकती है। ये सूजन जो वो जिन हिस्सों पर होती है वो है इंसान का पाँव, टखना या फिर इंसान की टांग पर जो वो स्वेलिंग हो सकती है, सूजन हो सकती है, और ये आमतौर पर एक साइड पर होती है, यानी ये या तो लेफ्ट साइड पे होगी या राइट साइड पे होगी, दाएं या बाईं तरफ हो सकती है, लेकिन किसी एक तरफ पर होगी। और इसके अलावा इंसान की जो पिंडली होती है, जो काफ होती है, वहाँ पे दर्द होती है, और ये पिंडली जो है वो सेम उसी टांग की होगी जहाँ पे इस कंडीशन है जब वो असर किया होगा, जो राइट भी हो सकती है या फिर लेफ्ट हो सकती है। और इसके अलावा सीवियर पेन होती है, यानी बहुत ज्यादा शदीद किस्म का दर्द होता है, क्रोनिक पेन होता है, और ये दर्द जब इंसान खुद भी बयान नहीं कर पाता क्या ये दर्द हो क्यों रहा है। यानी अगर किसी भी सूरत में जो कि हादसाती तौर पर या फिर चोट लगना, यानी कोई भी अगर कंडीशन ना हुई हो लेकिन स्टिल आपको पेन हो रही हो, और ये पेन जो है आपको पाँव या फिर टखने के अंदर जो महसूस हो रही हो, और ये पेन जो है वो बहुत ज्यादा सीवियर होगी, शदीद किस्म की होगी। इसके अलावा इसकी मजीद जो अलामत है, इस कंडीशन की सूरत में जिस्म के हिस्से की स्किन या जिल्द या जहाँ पे ये कंडीशन जब असरअंदाज हुई हो, इंसान को वहाँ पर जो स्किन है वो गर्म महसूस होगी, वहाँ पे हरारत या हिद्दत महसूस होगी, और इसके अलावा जहाँ पे ये स्किन गर्म महसूस हो रही होगी वहाँ पे मजीद अलामा ये जाहिर होंगी कि वहाँ का जो एरिया है, जगह है, वो पीली पड़ जाती है, या फिर वो सुर्ख रंग की नजर आती है, या फिर नीले रंग की नजर आती है। यानी इन तीनों में से कोई एक कलर हो सकता है, पीले रंग की नजर आएगी आपको, या फिर नीले रंग की, या फिर ये सुर्ख रंग की नजर आएगी। और ये क्योंकि डीवीटी जो कि एक डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, यानी इंसान की वेन्स या रगों के बिल्कुल अंदर गहराई में जाकर जो है वो ये कंडीशन जो है इंसान को होती है, जो कि ब्लीडिंग कंडीशन है, यानी खून बहने की कंडीशन है। इस कंडीशन की सूरत में मजीद इंसान को जो हेल्थ कंडीशन हो सकती है, यानी डीवीटी की वजह से यानी वेन्स के अंदर जो लोथड़े बन रहे होते हैं, जो खून जो जम चुका होता है वो ट्रेवल आगे करता है, यानी आगे बढ़कर मजीद जो जिस्म के हिस्सों से होते हुए ये इंसान के फेफड़ों तक पहुंचता है, और वहाँ पे जो कंडीशन पैदा होती है वह पल्मोनरी एम्बोलिज्म, और ये कंडीशन जब फेफड़ों की एक बीमारी है जो कि डीवीटी की वजह से जब इंसान के अंदर पैदा होती है, यानी मजीद कॉम्प्लिकेशन जब वो पैदा कर देती है। होप फ्रेंड्स आज का टॉपिक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा, तो प्लीज मजीद अवेयरनेस और आगाही के लिए आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात दिल को अच्छी लगी है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।